पार्टी अपना दिन प्रतिदिन राजनीति का स्तर बिल्कुल नीचे गिराती जा रही है। पहले मजदूरों के ऊपर सोनिया गांधी ने सारा किराया वो व्यय करेंगी, जिसके बाद उन्हीं के प्रदेश में से उन्हीं के शासित प्रदेश में से, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहाँ से मजदूरों से किराया वसूला गया। और अब प्रियंका गांधी, खुद सोनिया गांधी की बेटी भी शायद अब उसी नक्शे कदम पे चल चुकी हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने सोचा कि हम 1000 बसों का एक ब्यौरा सेट करेंगे और लोगों के सामने, मजदूरों के सामने इन 1000 बसों का लॉलीपॉप देंगे, फिर सारे के सारे जो मजदूर होंगे वो हमें आके वोट देंगे, जो अब होने वाले हैं यूपी में इलेक्शन उसमें। लेकिन उसके बाद क्या कुछ घमासान हुआ, ये देखना है तो हमारी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। बहरहाल, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द राजधर्म के ऊपर। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को एक ट्वीट लिख के कहा कि अब जो है यूपी सरकार समर्थ नहीं है अपने यहाँ के मजदूरों को संभालने में, और मजदूरों की जो स्थिति है वो दुनिया भर के अंदर बद से बदतर होती जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी को ये अनुमति दें कि हम जो है 1000 बसों की जो सेवा है वो मज़दूरों के लिए जारी कर सकें, और जो यूपी बॉर्डर है, फिर चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, यहाँ पे हम 500 बस खड़ी कर सकें। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक वीडियो मैसेज भी ट्विटर पे दिया, जिनमें उन्होंने यही सेम बात कही कि योगी सरकार से उन्हें 1000 बसों की अनुमति चाहिए। फिर उसके बाद जो है योगी सरकार ने भी एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया। योगी सरकार ने कहा कि ठीक है, आपको 1000 बसों की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आप उन 1000 बसों का पूरा ब्यौरा दें और बताएं कि उन 1000 बसों के ड्राइवर कौन कौन से हैं, और वो जो 1000 बस आप बता रहे हैं उनका गाड़ी नंबर क्या कुछ है। ये सब कुछ देने के बाद ही जो हम हैं आपको अनुमति देंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी ने बिल्कुल हबड़ा तबड़ी में होकर के 1000 बसों का पूरा ब्यौरा उत्तर प्रदेश की सरकार को दे दिया। लेकिन अब ये जो 1000 बसों का जो ब्यौरा दिया है, इसी में कई पेच फंसे हुए हैं। अब इसमें से हम एक एक पेज की बात करते हैं। पहला पेज ऐसा है कि जो 1000 बसों का प्रियंका गांधी ने ब्यौरा दिया है, उनमें से कुछ बसों का नंबर जो है ऑटो नंबर है, मतलब बसों के नंबर बस के नंबर नहीं है, ऑटो के नंबर है। और फिर उन्होंने कुछ बसों का ब्यौरा तो ऐसा दे दिया कि उनमें से बहुत सारे बस जो कि ब्लैक लिस्टेड थे, मतलब वो सड़क पे चल ही नहीं सकते। सोचिए, ऐसे बसों का नंबर जो है उन्होंने यूपी सरकार को दिया। और अब एक जो मेन पेज है उसके बारे में सुनिए। आपको याद है औरैया का घटना, जहाँ पे ट्रकों के अंदर मजदूरों को ठूस करके भेजा जा रहा था, और वो ट्रक कहाँ से आ रही थी? राजस्थान से आ रही थी। एक ट्रक राजस्थान से, दूसरी ट्रक पंजाब से आ रही थी, और दोनों ट्रकों के बीच में हादसा हुआ, जिसके चलते हमारे 26 मजदूर भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये सोचिए, इनकी जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे ऐसे लिबरल गैंग उठ गए, विपक्ष उठ गया, जो कि बोलने लगा कि योगी सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया कि वो मजदूरों को आप ट्रकों में लाद के क्यों आ रहे थे? क्या उनको ये नहीं पता कि ट्रक सामान के लिए होते हैं? ट्रक जो होते हैं अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाने के लिए होता है। ट्रकों के अंदर सामान को रखा जाता है, ट्रकों के अंदर इंसान को भर के नहीं रखा जाता है। लेकिन राजस्थान से हमारे 26 मजदूर भाइयों को जबरदस्ती ट्रकों में ठूस करके भेजा गया। ये बात तो थी राजस्थान की। अब मैं आपको बताती हूँ, जो प्रियंका गांधी ने ये 1000 बसों का जो ब्यौरा दिया है, उनमें से ज़्यादातर बसें राजस्थान की थी। मतलब जब आपके राजस्थान में इतनी पर्याप्त बसें हैं, फिर आपको क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आपने मजदूरों को ट्रकों में भर के भेजा, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा हो गया और हमारे 26 मजदूर भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और तो और शर्म की बात तो ये है, जो मजदूर राजस्थान से ट्रकों में भर के आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो सामान है, वो इंसान नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी के शासित प्रदेश में एक सामान में और एक इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। आप ये समझिए कि उन मजदूरों से 2-2 हज़ार रुपये भी वसूला गया। तो अब कांग्रेस पार्टी की जो बहुत बड़ी नेता है, कांग्रेस पार्टी की जो लीडर है सोनिया गांधी, जब ये बोल रही है कि उनकी सरकार, कांग्रेस पार्टी सारा का सारा जो पैसा है रेलगाड़ी का वो व्यय करेगी मजदूरों का, तो अब ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि उन मजदूरों से 2-2 हज़ार रुपये लेना पड़ा, और वो भी किस लिए? ट्रक के अंदर मजदूरों को भर के जाने के लिए। आपको पता है ट्रक जो होता है ना, वो लोहे का होता है। जब लोहे का ट्रक होता है तो धूप से वो तपता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर तिरपाल डाल करके उतनी बुरी स्थिति में उन मजदूरों को वहां से लेकर भेजा जा रहा था यूपी में, जिसके बाद उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में भी
क्या मजदूरों की हालात है। आपको बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही ट्रकों के अंदर ऊपर से तिरपाल लगा करके मजदूरों को, एक ट्रक के अंदर कई सारे 30-35 मजदूरों को, उनके जो पीछे उनका डल्ला होता है ट्रक का, उसके अंदर मजदूरों को भर भर के भेजा जा रहा है और वसूला कराया जा रहा है कितना, 3,000 रुपये महाराष्ट्र से, जिसको कहा जाता है कि अगर छोटे छोटे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था देखा जाए, छोटे छोटे प्रदेशों की आमदनी देखा जाए, तो अकेले मुंबई की उतनी आमदनी है, अकेले बीएमसी की उतनी आमदनी है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो मजदूर हैं, बेचारे मजदूर, पहले उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पे 200-200 रुपये वसूला गया उद्धव ठाकरे और जो खिचड़ी सरकार है उनकी तीनों की तरफ से। और अब उन मजदूरों को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, महाराष्ट्र से यूपी बिहार की तरफ भेजा जा रहा है, तो ट्रकों में ठूस ठूस करके 3-3 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं। वीडियो देखिए और खुद जानिए मजदूरों का हाल। ये कितना भाड़ा दिए हो? मैं एक आदमी का 3,000। कहाँ जा रहे हैं? हाँ सर, कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद। जाओगे ना आप लोग? जी जी। बस से नहीं जाओगे? नहीं बस से नहीं जाओगे? हाँ सर, भाड़ा दिए उसने, बस से नहीं जाओगे? पैसा ले लिए हैं ना सर, इसी जाओगे आप लोग? हाँ इसी जाएंगे। भाड़ा सब लोग कितना है? 40 आदमी है कुछ। 40-45 आदमी हैं। सब लोग भाड़ा दिए? हाँ सब लोग 3-3 हजार भाड़ा दिए। दे दिए। कहाँ से आप लोग? मुंबई से आ रहे हो? मुंबई से। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे और कुंडा हनुमानगंज जाएंगे, मछली शहर जाएंगे। तो ये देखा आपने राजस्थान का क्या हाल है, महाराष्ट्र का क्या हाल है, जहाँ पे खुद कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश है। अब बताते हैं आपको यूपी सरकार के बारे में, यूपी के बारे में। आज योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी सारी जगह तारीफ हो रही है, चाहे वो मीडिया वर्ग के लोग हों, फिर कुछ चाटुकार को अगर आप छोड़ दीजिएगा, उनको छोड़ करके सारे मीडिया वर्ग के लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की बड़ाई कर रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। अब बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में कितने मजदूर अभी तक पहुंच गए हैं और कितनी बसें वहां के इंटरनल इलाकों में घूम रही हैं। आपको बता दें करीबन 14 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर यूपी में भेजे जा चुके हैं। अभी तक यूपी सरकार ने 14 लाख मजदूर, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, देश के हर कोने से अपने मजदूरों को अपने प्रदेश में लाने की पुरजोर कोशिश की है और उसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार सफल भी हुए हैं। और ये भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है, जितनी भी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा जो श्रमिक एक्सप्रेस हैं वो यूपी की तरफ रवाना हुए हैं। उसमें सारे के सारे बैठ करके मजदूर अपने घर की तरफ गए हैं। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि करीबन 12,000 बसें, आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, करीबन 12,000 बसें पूरे यूपी में घुमाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं पे कोई मजदूर फंसा हुआ है तो उसको वहाँ से उठा करके उसके गंतव्य स्थान पे उसको पहुँचाया जाए। लेकिन ये भी बहुत दिलचस्प बात है, आज वही मजदूरों की मसीहा बन रही है कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। लेकिन उन्हीं मजदूरों से जब पूछा गया कि भाई साहब आप यूपी में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो मजदूर थे छत्तीसगढ़ के, कि आप छत्तीसगढ़ में जाना चाहते हैं, तो उन मजदूरों ने कहा कि नहीं, हमारा नंबर आ चुका है श्रमिक एक्सप्रेस में, लेकिन हम वापस अपने शहर नहीं जाना चाहते हैं, हम यूपी में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि यूपी की व्यवस्था सर्वोपरि है और सबसे अच्छी व्यवस्था यूपी के अंदर है। ना हमें खाने की दिक्कत हो रही है, जब हम क्वारंटाइन में हैं तो ना हमें खाने की दिक्कत है, और मेडिकल सुविधा तो इतनी अच्छी है कि पूछिए मत। ये खुद मजदूर कह रहे हैं और वो मजदूर खुद अपने मुंह से योगी जी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। अब आपको बताते हैं कि एक बिहार का जो मजदूर था वो बेचारा यूपी बॉर्डर से होते हुए पैदल ही अपनी घर की तरफ जा रहा था। फिर यूपी सरकार ने जब देखा कि एक मजदूर परेशानी में है तो खुद वहाँ की जो पुलिस थी उसने वहाँ से उन मजदूरों को उठाया, उस मजदूर को उठाया और उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया और उनको खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से की। लेकिन जब वही मजदूर बिहार में पहुँचा तब नीतीश बाबू उनको क्या दे रहे थे? एक बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं, केवल मात्र एक बिस्किट का पैकेट। तो सोचिए, और प्रदेशों में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो, फिर चाहे जेडीयू की सरकार हो, फिर चाहे किसी भी तरीके की सरकार हो, पश्चिम बंगाल की ही सरकार क्यों ना हो, हर जगह मजदूरों के ऊपर प्रताड़ना हो रही है और अंत से अनंत तक प्रताड़ना हो रही है। अब आपको बताते हैं, ये सारी तो बातें मैंने आपको बता दी कि कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है, कैसे सोनिया गांधी ने अपनी ओछी राजनीति लोगों के ऊपर दिखाया, मजदूरों के ऊपर दिखाया, और अब उन्हीं की पुत्री, अब उन्हीं की राजकुमारी प्रियंका गांधी भी अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं।
अब आपको मैं बताती हूं कि योगी आदित्य ने क्या कुछ ऐसे तीखे तीखे सवाल दागे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, जब आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल क्यों भेज रहे थे? दूसरा प्रश्न, औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से, दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी नहीं लेंगी? हमारे साथी से माफी नहीं मांगेंगी? तीसरा प्रश्न सुनिए। देश भर में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उनमें से आधी से ज़्यादा ट्रेन उत्तर प्रदेश ही आई हैं। अगर प्रियंका वाड्रा जी को हमारी इतनी ही चिंता है तो वह हमारी बाकी साथियों को भी ट्रेनों से ही सुरक्षित भेजने का इंतज़ाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रही है? मतलब योगी आदित्यनाथ ने भी सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को कहा कि अगर आपको इतना ही हमारे बेचारे मजदूर भाइयों की चिंता है, अगर आप उनके बारे में इतना सोचती हैं तो आप उनको ऐसे ट्रकों में भर के, उनको जलील करके, खाना ना दे करके, रहने की व्यवस्था ना दे करके और तो और उनसे पैसे ले करके मत भेजिए। आप उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, श्रमिक एक्सप्रेस चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन चल रही हैं या फिर जो बसें चल रही हैं, आप उनसे बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल आदर भाव से उनको उनके प्रदेश भेजिए। ये आग्रह जो है योगी आदित्यनाथ ने किया। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। जो आज ये कांग्रेस पार्टी, ये इनका नया नहीं है। पिछले 70 सालों से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा था। आज भी हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है, आधे से ज़्यादा आबादी दूसरों पे डिपेंडेंट है। आज जब योगी सरकार मजदूरों के लिए ये अच्छे अच्छे फैसले ले रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि हमें अपने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी सवाल पैदा कर रही है, सवाल खड़े कर रही है। तो आप लोगों के क्या कुछ विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और जितना हो सकेगा उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाएं और तुरंत फॉलो कीजिए। धन्यवाद।